हेलो दोस्तों, मैं हमनीत स्वागत है आपका एक और बेहतरीन सी वीडियो। फाइनली आज अपने पास है भाई बिल्कुल नई नवेली मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, एक ऐसी कार जिसकी दीवानगी अपने सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा बेहतर रही है और क्रेटा के सेगमेंट में आने वाली ये गाड़ियाँ कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा धमाल मचा रही है। आज अपने पास है भाई ग्रैंड विटारा का बिल्कुल ही बेस मॉडल, और बेस मॉडल से आते हैं तो आपको चारों व्हील पे डिस्क मिल जाती है, रिक्वेस्ट सेंसर और आपको बेहतरीन प्रोफाइल देखने को मिल जाती है। और आज हम जानने वाले हैं इस गाड़ी की एक्स शोरूम आरटीओ इंश्योरेंस क्या है, पूरी ऑन रोड कीमत, सबको डिटेल से बात करने वाले हैं कि इस ग्रैंड विटारा के बेस मॉडल मतलब कि सिग्मा वाले मॉडल में क्या कुछ फीचर्स दिए जाएं। तो स्टार्ट करते हैं इसके फीचर से भाई। चाबी से शुरुआत करते हैं तो ऐसी कुछ आपको दो की देखने को मिल जाती है, जहां पे आप देखते हैं भाई लॉक अनलॉक करने के दो बटन मिल जाते हैं। इसके बेस मॉडल से आपको एक बेहतर की ही आपको इसके बेस मॉडल से देखने को मिल जाती है। बाकी बात करते हैं इसके फ्रंट फेसिया वगैरह की, तो आप देखेंगे भाई इसकी फ्रंट फेसिया काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगने वाली है इसमें, क्योंकि डीआरएल वगैरह सारे ही चीज़ें आपको इसके बेस मॉडल से देखने को मिल जाती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है यहाँ पे इसकी डीआरएल, और यही अपना इंडिकेटर वगैरह का काम करने वाली है। और बेस मॉडल से ही आपको प्रोजेक्टेड हेडलैम्प देखने को मिल जाते हैं। हालांकि इस बेस मॉडल में आपको यहाँ पे येलो बल्ब देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर आप इसके ऊपर वगैरह मॉडल में जाते हैं तो आपको एलईडी लाइट वगैरह के सारे ही सेटअप आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी पूरी तरीके से आपको क्रोम की ट्रीटमेंट इसके फ्रंट फेसिया वगैरह पे आपको नज़र आने वाले हैं। लोअर बम्पर वगैरह पे देखते हैं तो सिल्वर का जो टच है वो आपको यहाँ पे दे दिया जाता है। बाकी गाड़ी के हिसाब से यहाँ पे 210 एम की बेहतर सही ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, जो आप मिड साइज एसयूवी के हिसाब से देखते हैं क्रेटा वगैरह से भाई काफ़ी ज़्यादा तगड़ी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाकी ऊपर देखते हैं तो दो वाइपर, दो आसर वगैरह के साथ बेस मॉडल से ही सनरूफ मिल जाती है। हालांकि कोई भी रूफ रेल आपको इस बेस मॉडल में नहीं मिलता है, लेकिन जब आप देखते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की तो ये है इसकी साइड प्रोफाइल। आप साइड से देखते हैं तो जो बॉडी का प्रोपोर्शन है वो आपको काफ़ी बेहतर सी नज़र आने वाली है। टायर वगैरह की बात करते हैं तो ये आपको यहाँ पे 215/60 R17 के आपको स्टिक से स्टील व्हील रिम मिल जाते हैं। व्हील कवर वगैरह आपको दिए जा रहे हैं, हालांकि आपको अंदर मिल जाने वाली है। बाकी आपको चारों ही व्हील पे आपको डिस्क मिल जाती है। बाकी ब्रेकिंग वगैरह से रिलेटेड सारे ही ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, तो ब्रेकिंग वगैरह भी काफ़ी बेहतर मिल जाती है। बाकी आप देखेंगे तो आपको बॉडी कलर ओआरएम मिल जाते हैं ग्लॉस की फिनिश के साथ। इंडिकेटर वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। खास बात ये है कि आपको बेस मॉडल से यहाँ पे आपको इंडिकेटर नहीं किया है, जिससे आप इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करवा देंगे तो आपको कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि आप बेस मॉडल लेके चल रहे हैं, जो कि क्रेटा वगैरह में आपको यहाँ पे फेंडर पे इंडिकेटर देके थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज़ करवा दिया जा रहा है। बाकी यहाँ पे देखते हैं रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाते हैं। मान लेते हैं चाबी से लॉक अनलॉक नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ही लॉक अनलॉक करके इसकी एंट्री वगैरह ले सकते हैं। चलिए ले चलते हैं इसके रियर साइड पे, तो आपको देखते हैं तो ऐसी कुछ इसकी रियर साइड की लाइट वगैरह देख सकते हैं। और रियर से भाई ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगने वाली है, क्योंकि बेस मॉडल से कनेक्टेड टेल लैंप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अगर सुजुकी का ये लोगो ना होता तो पूरी तरीके से कनेक्टेड रहने वाली है, और लुक्स कहीं ना कहीं इस गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा बेहतर रही है। ग्रैंड विटारा आपको इस तरीके ब्रांडिंग मिल जाती है, और यहाँ पे हैं तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे नज़र आने वाली है। रिफ्लेक्टर, इंडिकेटर और यहाँ पे रिवर्स लैम्प वगैरह सारी चीज़ आपको एक ही सेटअप के साथ यहाँ पे कर दी गई हैं। और बेस मॉडल में ही आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, जिससे जब भी आप ट्रैफिक वगैरह में चलते हैं तो जजमेंट वगैरह काफ़ी परफेक्ट सी जो है आपको मिल जाने वाली है। ये कुछ चीज़ें हैं। बाकी हाई माउंट स्टॉप लैम्प, डिफॉगर ही आपको यहाँ पे दे दिए जाते हैं। हालांकि कोई भी कैमरा आपको इस मॉडल में नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप चाहें तो आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज के तौर पे या फिर शोरूम या डीलरशिप से आप ये सारी चीज़ें छोटे मोटे कॉस्ट पे आप इसको ले सकते हैं। बाकी लोअर बम्पर सिल्वर का टच जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। 45 लीटर का टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। माइलेज वगैरह की काफ़ी बेहतर आपको यहाँ पे दिखने वाली है। एक बार चलिए इसका दिखाते हैं बूट, तो आप देख सकते हैं ऐसी कुछ इसकी बूट इसमें मिल जाती है। 373 लीटर की बेहतर बूट स्पेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। व्हील कवर वगैरह जैसे मैं बता रहा था वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। बाकी आप दिखाते हैं इसके यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई भी स्पेयर व्हील नहीं मिलता है, क्योंकि अपडेट के तौर पे यहाँ पे पंचर रिपेयर किट वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कर दी गई हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हो जाती हैं। चलिए कर देते हैं इसको बंद। और अगर आप देखते हैं इतने बूटी सिस्टम का काम नहीं चलता है, तो बेस मॉडल से ही 60/40 स्प्लिट सीट के साथ 3 हेड एडजस्टर मिल जाते हैं। मान लेते हैं कि आप 3 बंदे या फिर 4 बंदे के साथ लॉन्ग ट्रिप पे चल रहे हैं, आपको इतने बूटी सिस्टम का काम नहीं चलता है, तो आप यहाँ से इसकी सीट वगैरह आप यहाँ से फोल्ड कर सकते हैं, जिससे आपको बेडनुमा आपको स्पेस बन जाने वाला। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी बेहतर है कि आपको बेस मॉडल से ही ऐसे चीज़ें आपको देखने को मिल जाते हैं। चलिए ले चलते हैं इसके अंदर, और अंदर क्या कुछ चीज़ें स्पेस, प्रैक्टिकलिटी एंड ऑल कैसी हैं उसकी बात करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं डुअल टोन आपको यहाँ पे इसकी डोर मिल जाने वाली है। पूरी तरीके से हार्ड प्लास्टिक। यहाँ पे आपको
ये वाला जो आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से फैब्रिक का टच आपको यहाँ पे दे दिया जाता है। बाकी ऑल पावर विंडो कंट्रोल के साथ डोर लीवर वगैरह देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको सिल्वर वाली फिनिश आपको यहाँ पे मिल जाती है। और इस मॉडल में आते हैं तो ना ही आपको इनफोटेनमेंट मिल जाता है ना ही स्पीकर मिल जाता है, बट आप आफ्टर मार्केट एसेसरीज के तौर पे सारी चीज़ें आप यहाँ पे इंस्टॉल वगैरह करवा सकते हैं। और जैसे ही आप अंदर आते हैं तो पूरी तरीके से ऐसी कुछ इसकी आपको देखने को मिल जाने वाली है। सीटें थोड़ा सा आप फैब्रिक का टच देख सकते हैं, इस तरह से रहने वाली 3 पॉइंट सीट बेल्ट वगैरह के साथ 3 हेड एडजस्टेबल आपको डेडिकेटली देखने को मिल जाने वाली है। चलिए अंदर बैठ के ही बात करते हैं कि कितनी स्पेस एंड ऑल आपको बेहतर मिल जाती है। जैसे ही आप बैठते हैं तो पूरी तरीके से ये है इसका लेग रूम, पूरी सीट जो है पीछे है फिर भी आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, थाई सपोर्ट वगैरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसके जो सीटें हैं इसको यहाँ पे आपको रहने वाली है, तो इसको इतना कुछ रिक्लाइन वगैरह भी कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी बेहतर सा आपको स्पेस इसके हेडरूम पे बन जाने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरी हाइट है 5'8" के हिसाब से यहाँ पे इतना स्पेस बन जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी परफेक्ट चीज़ें हैं। बाकी ग्रैब हैंडल आपको इस तरीके से यहाँ पे लैंप वगैरह भी आपको देखने को मिल जाने हैं, तो एक चीज़ ये भी बेस्ट चीज़ें हैं। और नीचे आते हैं तो आपको एसी वगैरह के वेंट्स मिल जाते हैं, वो भी रियर में भाई बेस मॉडल से, जिससे आपको कूलिंग वगैरह आपको परफेक्ट आपको इस रो तक बनी रहेगी। बाकी कोई भी चार्जिंग वगैरह के पोर्ट नहीं मिलते हैं, बट काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। पॉकेट नहीं मिलते हैं, ना ही यहाँ पे पॉकेट मिल जाने वाली है, लेकिन खास बात ये है इसके बेस मॉडल से ही सीट बेल्ट एडजस्टमेंट से जो फीचर्स होते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी परफेक्ट सी चीज़ें हो जाती हैं। चलिए ले चलते हैं इसके ड्राइवर साइड डोर पे, वहाँ पे क्या कुछ चीज़ें मिल जाने वाली है उन सारी चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो कर देते हैं इसको बंद और ओपन करते हैं इसका ड्राइवर साइड डोर। और जैसे ही इसका ड्राइवर साइड डोर ओपन करते हैं तो पूरी तरीके से ऐसी कुछ ओपनिंग वगैरह मिल जाने वाली है, जहाँ पे देखते हैं ऑल पावर विंडो वगैरह के कंट्रोल के साथ डोर को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, वॉल्यूम को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। और इस तरीके से स्टोरेज वगैरह के साथ बॉडी स्पेस वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और अंदर जैसे ही आते हैं तो ये है इनकी सीटें वगैरह देख सकते हैं। सीटें देखेंगे भाई तो जो बकेट टाइप की हैं, सपोर्ट साइड से काफ़ी बेहतर सा आपको दे दिया जा रहा है। और बेस मॉडल से ही आपको इंजन स्टार्ट बटन जो होता है वो आपको यहाँ पे दे दिया था, तो ये कुछ चीज़ें हैं। और अंदर आते हैं तो आपको लाइट वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे मिल जाने वाली है, बोर्ड वगैरह ओपन कर सकते हैं, फ्यूल लीड वगैरह आप ओपन कर सकते हैं, ABC पैडल, डेड पैडल वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं इसके बेस मॉडल से। बाकी ये है इसके स्टीयरिंग, और स्टीयरिंग पे कोई भी कंट्रोल देखने को नहीं मिलता है इसके बेस मॉडल से। और आप जैसे ही अंदर आते हैं तो आप देखेंगे भाई तो इंजन स्टार्ट बटन जैसे जो सारे फीचर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। और ये फीचर्स कहीं ना कहीं बेस मॉडल से होना एक मतलब थोड़ा सोने पे सुहागा वाली बातें हो सकती हैं। बाकी यहाँ पे देखेंगे लाइट वगैरह लेवल वगैरह से एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से बॉन्ड ओपन कर सकते हैं, फ्यूल ओपन वगैरह कर सकते हैं, ABC पैडल, डेड पैडल वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। बाकी ये है पूरी तरीके से इसकी स्टीयरिंग पे आपको कोई भी कंट्रोल नहीं मिलते हैं, बट आपका काम चल जाने वाला है क्योंकि भाई बेस मॉडल है तो कुछ डिफरेंस तो होने ही चाहिए। बाकी इस तरीके से एनालॉग क्लस्टर मिल जाती है, लेफ्ट साइड में देखें तो RPM वगैरह के, राइट साइड में देखें तो स्पीड वगैरह के सारे ही कंट्रोल मिल जाते हैं। बाकी हाइब्रिड सिस्टम है तो यहाँ पे मोटर वगैरह में कितनी बैटरी चार्ज है, नहीं चार्ज है, सारी ही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे दी जा रही हैं, ये चीज़ें हैं। बाकी लेफ्ट में देखते हैं वाइपर वगैरह के कंट्रोल मिल जाते हैं, राइट में देखते हैं तो लाइट वगैरह के कंट्रोल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। एडजस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं तो बेस मॉडल से भाई टिल्ट प्लस टेलीस्कोपिंग मिल जाती है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से परफेक्ट सी हो जाने वाली है। बाकी डैशबोर्ड वगैरह की बात करते हैं तो डैशबोर्ड नो डाउट्स काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगने वाली है। अगर आप इस गाड़ी को किसी भी एंगल से देखते हैं तो डैशबोर्ड देखिए भाई कुछ इस तरीके से नज़र आने वाली है, पूरी तरीके से हार्ड प्लास्टिक सिल्वर का टच, ये वाली जो टच देख रहे हैं इससे थोड़ा सा आपको बेहतर सी आपको यहाँ पे फील आने वाली है। हालांकि कोई भी आपको यहाँ पे स्पीकर और इंफोटेनमेंट नहीं मिलता है, लेकिन ऑलमोस्ट सारे ही फीचर्स मिल जाते हैं। 3 चीज़ों की मॉडिफिकेशन अगर आप करवा लेते हैं तो इस गाड़ी में कोई भी कमी नहीं रहने वाली, जैसे कि इंफोटेनमेंट, स्पीकर, साथ ही साथ इस बेस मॉडल में अगर आप देखते हैं तो कैमरा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है आपको जरूरत के हिसाब से कोई भी चीज़ें इस मॉडल में लगवाने की ज़रूरत है। बाकी अगर आप बहुत ज़्यादा शौकीन है एलॉय वगैरह लगवा लीजिए बस, मतलब कि अगर आप बजट रखते हैं 80,000 में जिसमें आपको एलॉय भी चाहिए और स्पीकर, ये सारी चीज़ें, आपको सारे ही फीचर्स आपको इसी मॉडल मिल जाती हैं। अगर आपको एलॉय के शौकीन नहीं है तो फिर भाई आपके 20,000 के अंदर ही सारे ही काम हो जाने वाली, 20-25 हज़ार के अंदर ही सारे काम हो जाने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद और फीचर रिच वाला, वैल्यू फॉर मनी वाला मॉडल आप इसको बोल सकते हैं। क्योंकि भाई यहाँ पे देखते हैं तो आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल से जो भी चीज़ें होती हैं वो भी आपको मिल जाती हैं। तो आपके
गाड़ी के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से यहाँ पे अपने हिसाब से ये एडजस्ट वगैरह कर जाने वाली है। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट बटन के साथ यहाँ पे आप देखते हैं 12 वोल्ट 120 वाट के पोर्ट मिल जाते हैं और यहाँ पे स्टोरेज वगैरह के साथ। और ये है इसका 5 स्पीड का बेहतरीन सा गियर बॉक्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इस तरीके से हैंड ब्रेक मिल जाती है 2 कप होल्डर वगैरह के साथ। स्लाइडेबल आर्मरेस्ट जैसा जो चीज़ें होती हैं वो भी आपको इसके बेस मॉडल से ही जो है वो आपको मिलने लगते हैं। तो ये सारे फीचर्स आपको नज़र आने वाली है। बाकी ग्लब बॉक्स दिखाएं तो ग्लब बॉक्स वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं इस कार के बारे में। बाकी आप बात करते हैं रूफ पे तो नॉर्मल टिकट होल्डर मिल जाते हैं। को ड्राइवर पे जाते हैं तो बेसिक सारी चीज़ें रहने वाली है। बाकी हेलोजन लाइट यहाँ पे कैबिन में मिल जाती है। माइक की प्लेसमेंट से कलवरा से आप बात कर सकते हैं। बाकी मैनुअली एडजस्टेड IRBM मिल जाने वाली है। तो ये सारी चीजें हो चुकी हैं। तो सारी ही फीचर्स की बातें हो चुकी है। सबसे पहले प्राइस की बात कर लेते हैं, फिर बात कर लेते हैं इसके इंजन वगैरह की। तो चलो भाई बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, क्या है इसकी एक्स शोरूम RTO इंश्योरेंस, उसकी बात कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं जो ग्रैंड विटारा बेस मॉडल की एक्स शोरूम कीमत है 10,76,444 रुपये पड़ जाने वाली है। बाकी इंश्योरेंस वगैरह की बात करते हैं तो 41,055 रुपये की इंश्योरेंस पड़ जाने वाली है। और इस इंश्योरेंस पे किसी भी डीलरशिप से छोटा मोटा डिस्काउंट आप ले सकते हैं। बाकी RTO वगैरह की बात करते हैं तो 1,20,809 रुपये की RTO हमारी यूपी के बस्ती में पड़ रही है। अगर आप किसी अदर स्टेट अदर सिटी से रहते हैं तो आपको RTO वगैरह में आपको डिफरेंसेस हो सकते हैं। बाकी स्टैंडर्ड ऑफ आइडेंटिटी का लेना चाहते हैं ले सकते हैं, वरना इसको 28,273 रुपया इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। बाकी फास्टैग वगैरह मिला के और 1% TCS मिला के ये आपको 12,77,948 रुपये की पड़ जाने वाली है। अगर आप स्टेबिलिटी नहीं लेते हैं तो वही आप 12,48,000 के आसपास आपको पूरी ऑन रोड कीमत पड़ जाने वाली है, जो कि नेक्सा आपको मनोरी चौराहा बस्ती में पड़ जाने वाली है। बाकी नंबर वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अभी के तौर पे इस पर 25,000 का डिस्काउंट चल रहा है। बाकी अगर आप कोई भी मारुति की गाड़ियाँ एक्सचेंज वगैरह करवाते हैं तो 50,000 का आपको डिस्काउंट और भी रख जाने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं इसके डाउन पेमेंट वगैरह की। तो आपको 25,000 की डाउन पेमेंट देके आप इसको अपने घर ले जा सकते हैं। लोन अमाउंट पड़ जाने वाली है 10,02,945 रुपये की। बाकी 7 साल के लिए EMI करवाते हैं तो आपको पड़ जाने वाली है 16,650 रुपये की हर महीने EMI आने वाली है। 5 साल के लिए लेते हैं तो आपको 21,310 रुपये की हर महीने EMI आने वाली है। बाकी 4 साल के लेते हैं तो आपको 25,437 रुपये की हर महीने EMI आ जाने वाली है। बाकी अधिक जानकारी के लिए ये नंबर आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे बेस्ट डील बेस्ट डिस्काउंट वगैरह के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी आप विजिट कर सकते हैं नेक्सा आपको बस्ती में, जो कि आपको मनोरी चौराहा पे उपलब्ध है शोरूम। तो बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाने वाली है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके इंजन वगैरह की। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन वगैरह की, क्योंकि आपको इसमें मिल जाते हैं 1.5 लीटर का BS6 फेज 2 4 सिलेंडर। पावर वगैरह की बात करते हैं तो आपको इसमें आपको 102 bhp के साथ आपको 139 न्यूटन मीटर का टॉर्क इसके पेट्रोल इंजन के साथ देखने को मिल जाती है। बाकी अगर आप इसका CNG लेते हैं तो 87 bhp के साथ आपको 121.5 न्यूटन टॉर्क इसके CNG वाले के साथ देखने को मिल जाती है। बाकी कैटन वगैरह लगा के दिए जा रहे हैं, ABS EBD ब्रेकर से तमाम जो फीचर्स होते हैं आपको इस ग्रैंड विटारा के बेस मॉडल से ही मिल जाती है। बाकी सेफ्टी वगैरह से रिलेटेड बात करते हैं तो आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड रहने वाली है। ये थी भाई बिल्कुल नई नवेली ग्रैंड विटारा का सिग्मा वाला मॉडल, मतलब कि बेस मॉडल। और बेस मॉडल से ही आपको काफ़ी कुछ फीचर्स देखने को मिल जाती हैं। तो ये थी आज के लिए वीडियो। आई होप आप लोग को ये वीडियो सुना लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।